जय बाकी दोस्तों, मैं दीपेश यारी जेबी की कोचिंग क्लासेस में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और भाइयों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसा कि आपको पता है कि निरंतर हमारी क्लासें जेबी के क्लासेस में चल रही हैं और आप सभी लोग उनको निरंतर देख रहे होंगे। तो उसी में अपन आज आएंगे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, मतलब गुणा और भाग। अपन आज क्लास में ये चीजें करना सीखेंगे कैसे। तो हम जैसे स्टार्ट करते हैं गुणा से। तो आपके संविधा में आपको पता है 3 अंकों तक का गुणा आना है, 3 अंकों का एक दूसरे में गुणा करना, मल्टी करना। तो आपको सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आपके पास कोई भी संख्या, अगर मैं एक संख्या ले लेता हूं, आपसे बोला जाए 25 गुणित 17, ये आपके सामने मैंने दो संख्याएं लिख दी हैं जिनका हमें गुणा करना है, आपस में मल्टी करना है। तो हम इनको कैसे कर सकते हैं, इसके कई तरकीब हैं, कई प्रकार से इनको कर सकते हैं। तो आपकी संविधा जो आपके ये चीजें आनी है, तो अपन इनको बड़े ही सरल रूप में करना सीखेंगे। अब इनकी कई तरकीब आपको पता होंगी। पहले इकाई अंक लीजिए, इन दोनों में गुणा कीजिए, लिख दीजिए, फिर कट्टिस लगा दीजिए नीचे, और ये दूसरा दहाई अंक लीजिए, इसमें गुणा कीजिए और जोड़ दीजिए। ये पुरानी पद्धति हो गई है जो कि काफी समय से चलती आ रही है। हमें थोड़ा सा एडवांस होना है और समय का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए हम थोड़ा शॉर्ट में इसको करना सीखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आपके सामने ऐसी कोई दो संख्याएं दी हुई हैं तो आपको क्या करना है। फर्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप आप क्या फॉलो करेंगे, इसके इकाई अंक और इसके इकाई अंक, इन दोनों का मल्टी करके नीचे लिख देंगे। मतलब 5 × 7 मतलब 35। इसके इकाई अंक, इसके इकाई अंक, ये आप नीचे लिख सकते हैं, कितना आएगा 35। इसके दहाई अंक, इसके दहाई अंक, इन दोनों को आप गुणा करके लिख दीजिए। क्या आएगा आपका 2 एकम 2। बस अब कुछ नहीं करना है आपको, ये पास पास की और दूर दूर की संख्याओं को गुणा कीजिए और जोड़ के लिख दीजिए। तो सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, पहले स्टेप में आपने इकाई के अंकों का गुणा किया, दूसरे स्टेप में आपने दहाई के अंकों का गुणा किया, और जो थर्ड स्टेप आपका बना उसमें आपने क्या किया, पास पास की, ये देखिए, और दूर दूर की दोनों संख्याओं का आपस में गुणा किया और जोड़ना भी है हमें। मतलब 5 एकम 5 प्लस इसको जोड़ना है, और 7 दूनी 14, तो कितना हो जाएगा 19। बस ये 19, इसमें एक अंक छोड़िए और 19 को जोड़िए। क्या आएगा आप देखते हैं, 5 9 3 12 की एक हाथ की आई, 1 2 1 3 और 1 4। यही आपका आंसर रहेगा। ये चीजें आपको लग रही होंगी लॉन्ग टर्म, ये है नहीं है, बिल्कुल सरल है और इजी है। आप डायरेक्ट इनको 5 से 10 सेकंड के अंदर निकाल भी सकते हैं, कैसे भी। कैसे, जैसे हम कोई दूसरी संख्या लेके आपको बताते हैं। हमने लिया 24 गुणित 36, इसको हमें गुणा करना है। तो आप इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं, अभी मैं बाजू में आपको बता दूंगा। आपको कुछ नहीं करना है, इकाई के अंकों को गुणा कीजिए, 6 चौके 24, दहाई के अंकों को कीजिए, 3 दूनी 6, ये इकाई का अंक का इकाई स्थान पे और ये दहाई और सैकड़ा के स्थान पे। अब पास पास का और दूर दूर का गुणा करके जोड़ दीजिएगा। 4 तिया 12 और 6 दूनी 12। आपको पता है 12 दूनी कितना हो जाएगा 24। एक अंक छोड़िए, 24 को जोड़िए, 4 4 2 6 और 6 2 8। यही आपका आंसर होगा। अगर मुझे आपको समझाना नहीं होता तो मैं 5 सेकंड के पहले भी इस क्वेश्चन को करके आपके सामने बता सकता हूँ। बस किसी भी चीज का अभ्यास निरंतर कीजिएगा, सब चीजें आपको समझ में ऑटोमेटिक आने लगेंगी और आप पे बनने लगेगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने आपके सामने कोई संख्या लिख दी 85 × 98, इन दो अंकों का हमें गुणा करना है। तो अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आप इसको कैसे लिख सकते हैं, एक दूसरे टाइप में भी लिख सकते हैं, वो मैं यहाँ बाजू में लिख के बताता हूँ। 85 और 98 क्या होना है, गुणा होना है। तो आप इसको सीधा भी कर सकते हैं। फिर ये इकाई के अंक पे आ चुके हैं, ये दहाई के अंक पे हैं, आप देख ही रहे। 8 पंजे क्या आएगा 40 और 9 8 72। बस अब इनका क्रॉस में गुणा कर लीजिए, 8 अठैया 64 और 9 पन्ना 45। यही करते थे ना अपन, पास पास का और दूर दूर का। देखिए 9 पन्ना 45, ये किया मैंने 9 पन्ना 45 दूर दूर का। 8 अठैया 64, देखिए 8 अठैया 64। बस इनको जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 6 4 10। एक अंक छोड़िए और बाकी सबको जोड़ दीजिए। क्या आ जाएगा 0 4 2 8। ये आपका आंसर। आप कितनी भी बड़ी संख्या का 2 अंकों में कोई भी कर सकते हैं, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
मैं इसको रब करता हूं। अब जैसा कि आप देख ही चुके हैं कि अंकों का गुणा करना काफी सरल है, आपने यहाँ पे देख लिया है। मैं आपको बस ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं, अगर आप घर पे रहकर मेहनत करते हैं और अच्छी लगन के साथ इन चीजों को देखते हैं और पढ़ते हैं, तो आप विदिन 5 से 10 सेकंड के अंदर आप भी गुणा करना सीख जाएंगे। आपकी जो पद्धतियां हैं वो पुरानी हो चुकी हैं, हम उनको भी फॉलो करेंगे, लेकिन जो नई चीजें हमारे पास आई हैं हम उनका यूज करके क्यों ना कुछ बेहतर सीखें। अब मैंने आपके सामने फिर 2 अंक लिख दिए, 65 गुणित 75। अब क्या करेंगे आप, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं और 65 गुणित 75 ऐसे भी लिख सकता हूं, बस आपको जिसमें सहूलियत जाए। इसमें क्या होना था, इकाई पचम 25, ये हो गया खत्म, 7 42, ये हो गया खत्म, पास पास दूर दूर, 7 पन्ना 35 बाजू में लिख लिया क्योंकि जुड़ना है, और 6 पंचे 30, 35 तो 30 65, बस एक अंक छोड़ो, 65 इसमें जोड़ो, 5 5 2 7 6 2 8 वही 4। देखिए आंसर। ये जिसको अच्छा लगे वो ऐसे कर ले, करना एक ही है, बस लिखने की तरकीबें 2 हैं। इसमें देखिए 55 25, इसका 6 7 42, 30 और 35 कितने होंगे 65, एक अंक छोड़ो, 65 इसमें जोड़ो, 5 7 6 2 8 और 4। ये दोनों कंडीशन में है, बस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कंडीशन सुटेबल लग रही है। मैं इसको रब करता हूँ। ये 1 टाइप में मैंने आपको बता दिया, ऐसे आप कर सकते हैं। संविधा में काफी समय मिलता है, आप नॉर्मल भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। इसका दूसरा टाइप भी मैं आपको बता देता हूं भाइयों। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिख ली 48 इंटू 22, ये देखिए इन 2 संख्याओं को गुणा करना है। तो एक चीज और आप विशेष ध्यान रख सकते हैं, इसको दूसरे टाइप से कैसे कर सकते हैं हम, इसको आप दिमाग में ये भी रख सकते हैं कि ये जो 22 लिखा है ये 22 ना होकर 20 धन 2 ही तो है, 20 में 2 जुड़ा है तो 22 बना है। ये तो आपको सबको पता होगा। मैंने ये 20 क्यों बनाया और 2 अलग क्यों लिखा, इसका कुछ कारण है दोस्तों। इसका कारण ये है कि हमें कभी भी अगर इस टाइप से करना है तो हम 0 की ओर संख्या को कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमने 20 धन 2, इसमें 20 में आया क्या 0। अब कुछ नहीं है, इस संख्या में एक बार हम 20 से गुणा कर देंगे, एक बार 2 से कर देंगे और बीच में प्लस लगा है तो जोड़ देंगे तो भी हमारा उत्तर आ जाएगा। कैसे, अब 20 से गुणा करने का मतलब क्या है, 20 से गुणा थोड़ा होना है, गुणा होना है बस 2 से, और जितना गुणा आएगा उसके पीछे एक 0। देखिए हम करते हैं, 48 है, इसको सोचिए, ये करना नहीं है, सोचिए, ये 48 है, 48 दूनी कितना होगा 96। अगर मान लीजिए किसी को पता नहीं है तो हम क्या इसको 50 के एवरेज में नहीं देख सकते, 50 दूनी कितना होता है 100, क्योंकि ये 50 से 2 कम है और हमने 2 बार गुणा किया है तो 2 और 2 4, इसमें से कम हो जाएगा 96 हुआ ना। ये 20 से करना था, 2 से किया, एक 0 है, ठीक है, ये 20 से गुणा हो चुका है, प्लस है प्लस। अब 2 से क्या करना है इसमें गुणा, अब 2 से तो आपने अभी किया था 2 से, 96, 6 9 6 15 और 9 1 10। ये देखिए आपके सामने, चीजों को बस समझना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, चीजें अपने आप सरल हो जाती हैं आपके सामने। डायरेक्ट भी आप कर सकते थे इनको, क्या था उसमें कुछ नहीं था, 8 दूनी 16 में करके बता देता हूं, और 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 और 4 दूनी 8, 16 और 8 24, इसमें जोड़ दीजिए 6 5 10, ये देखिए 1056। कैसे भी कर लीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा। आप इसको भी तोड़ सकते थे 40 + 8 में या 50 + 2 में, ये नहीं है जरूरी कि 20 + 2 में टूटे। अब जैसे 48 था तो हम 50 की फॉर्म में तोड़ सकते थे, 50 - 2। एक बार हम अगर इसकी जगह लिखते तो 22 का 50 में गुणा करते तो आपका 1100 हो जाता, और ये 2 बार करते 44 में से घटा देते तो भी आंसर यही आना था, ये वाला आपका आंसर। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं आपको कोई एक विधि से लेके चलता हूं जिसमें कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब जैसा कि इसमें आपको पता ही है, आपकी संविधा में 3 अंकों तक के गुणा आना है, और जो डायरेक्ट भी आ सकते हैं और बोर्ड मार्क्स में सरलीकरण के रूप में भी आ सकते हैं। मैं इसके बाद सरलीकरण की एक वीडियो बनाऊंगा, उससे वो भी स्पष्ट आपको हो जाएगा। अब देखिएगा, जैसे आपके सामने एक 2 अंक और ले लेता हूं, 13 गुणित 12। अब जिसको बिल्कुल भी गुणा नहीं आता मैं उसको भी गुणा करना सिखा सकता हूं। अब आप पूछेंगे कैसे, देखिए कुछ नहीं है, बस मैं इनको चंद मिनटों में आपके सामने हल करके बताता हूं, फिर आपको समझाता हूं कैसे। जैसे मान लीजिए लाइनों से मैं इसको हल करूंगा और इसका उत्तर आपके सामने मैं लिख दूंगा। ये देखिए इसका उत्तर हो चुका है। अब आप बोलेंगे सर
कि आपने 13 गुणित 12 का गुणा किया है, बस लाइनें खींची हैं कुछ और आपने उत्तर लिख दिया, तो ये आप भी कर सकते हैं, जो कि काफी सरल है। अगर आपको इस चीज की जरूरत हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, हम इस पर पूरी एक बड़ी वीडियो बना के आपके सामने पेश करेंगे, जिससे आप ये चीजें आराम से निकाल सकेंगे। ठीक है, कोई भी अंक हो, जैसे मैंने आपके सामने 23 गुणित कुछ भी बना लिया, ये देखिए, आप मोबाइल से गुणा करके देख सकते हैं यहाँ डायरेक्ट क्या होगा इसमें। देखिए मैंने ये लाइनें खींची, ठीक है, ये मैंने क्या खींच दी, लाइन है। ये देखिए, ये आपका उत्तर हो चुका है 736 इसका। आप डायरेक्ट भी निकाल के देख सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 का 9 और 4 13, ये देखिए 6 3 और 7 736। आप कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। अगर इस चीज की आपको जरूरत हो तो आप मुझे अगर कमेंट करके बताएंगे तो मैं इस पे एक पूरी वीडियो बना के आपको समझा दूंगा। कई वैरायटी होती है बच्चों को सिखाने के लिए, जो चीजें हैं आप पे बिल्कुल भी गुणा नहीं बनता होगा तो भी आप गुणा सीख सकते हैं। चलिए हम अपने चैप्टर पे आते हैं। अब जैसा कि आपने देखा ही लिया है, दो संख्याओं को गुणा करना। अब नॉर्मली हम देखेंगे 3 अंकों को गुणा करना। तो मैंने आपके सामने कोई संख्या ले ली 156, और मान लीजिए गुणा करना है मुझे 120 से। 156 में चलो 22 ले लेते हैं। आप बोले को 0 पीछे है, 2 अंकों का गुणा हो गया वो, तो चलो 22 ले लिया। तो इसको करने के कई तरीके हैं। एक तो आपने बचपन में किया होगा, सीखा होगा कि इकाई का अंक उठा लीजिए और इसमें गुणा करके लिखते जाइए। किस टाइप में, जैसे हमने 2 से गुणा किया इस पूरे में हो गया, फिर 2 से किया 31 लगा के आगे लिख दिया, फिर 1 से किया 31 लगा के आगे लिख दिया। ये चीजें तो आपको पता ही होंगी। अब वैसे भी इसको कर सकते। चलो मैं एक बार बेसिक ही बता देता हूँ। मैंने 2 लिया इकाई का अंक, इन सब में हमें गुणा करना है। गुणा का मतलब मल्टी, यानी सबका आपस में गुणा करना है। 2 का किया 6 दूनी 12, ये 12 आया तो इकाई का अंक लिख दिया, और एक जो अंक है वो कैरी हाथलाई के रूप में ले ली, जो अगले अंक पर चढ़ा दी। 5 दूनी 10 और 1 11, फिर एक इस पे दे दी, और 2 एकम 2 और 1 3। ये मेरे एक इसका गुणा हो चुका है इसमें। बस अब मुझे इस आगे वाले का करना है, तो मैंने यहाँ पे 31 लगा दिया, और फिर हमें 2 से करना है, मतलब एक यही संख्या आएगी। हम डायरेक्ट गुणा लिख देते हैं, संख्या गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं है। 3 1 2, क्योंकि आपको पता है अभी आपने 2 से किया है। अब 2 अंक हो गए हमारे। अब तीसरा अंक है, मतलब हम 2 31 लगाएंगे और 1 से कर देंगे। अब 1 का गुणा किसी भी संख्या में करो तो वही की वही संख्या आती है, आपको पता है 6 5 1। बस 2 3 6 और 3 9 और 1 10 की 0, हाथ के 1 5 3 8 1 9। ये आपका आंसर होगा। ये सब चीजें काफी सरल हैं, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बस सतत अभ्यास कीजिए, स्पीड के साथ आप इन चीजों को कर सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज आप इसमें और ध्यान रख सकते हैं, 156 122, ये चीजें तो हो गई, ये तो वट्टा हो गई कि आपने पेन उठाया, कागज, उसके बिना आप पे कुछ बनना ही नहीं है। अब डायरेक्ट भी इन चीजों को दिमाग से सॉल्व कर सकते हैं। बस आप थोड़ा सोचिए, अपने दिमाग पे लोड डालिए। दोस्तों कैसे, कुछ नहीं करना आपको, जो मैंने अभी बताया था बस वो देखिए। आप इसको क्या सोच सकते हैं, या तो इसको आप लिख लीजिए 120 धन 2 लिखा है, या फिर इसको 150 धन 6 लिखा है। ये बस आपको दिमाग लगाना है। अब इसमें 120 जो बना लिया, हम इसको 100 प्लस 20 प्लस 2 भी बना सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप, इसको ये भी बना सकते हैं। बस 3 बार इन चीजों का गुणा इसमें करना है और आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो हम पहले इससे हल करके बता देते हैं। जैसे हमने बताया कि पहले बड़ी संख्या से कर लो, या छोटी से, बात एक ही है, इससे कर लेते हैं हम। इसमें हमें 120 से गुणा करना है, मतलब कितने से गुणा करना है 12, और 12 से गुणा करने के बाद जितना भी आएगा उसमें पीछे 0 लगा देना, 120 से हो जाएगा। ठीक है, तो 12 से गुणा कीजिए, इसका तो रूप ही लिखा है ये, तो यहाँ से देखिए, यहाँ 12 6 72, 72 की 2, हाथ की आई 7, 12 25 60, 60 और 7 67, कैरी कितनी आई 6 से, और 12 एकम 12, 12 और 6 कितना है 18। बस 12 से गुणा हो चुका है, 120 करने के लिए एक 0, और 120 से हो चुका। 2 से, मतलब इसका 2 से गुणा का मतलब क्या होता है, दूना। तो आप इसको कैसे सोच सकते हैं, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कितना लिखा है 156, इसको देखिए 150 धन 6। ठीक है, थोड़ा दिमाग यूज कीजिए, आप पे सब बनेगा। 150 धन 6, 150 का दूना कितना होगा 300 ना, और 6 का दूना 12, मतलब 312 हुआ ना। ये
इसको आप 312 इसमें और जोड़ दीजिए, क्योंकि हमें 2 से गुणा करना है। 156 दूनी 312, 2 3 7 3 10 की 0 हाथ क्या 1 8 1 9 और ये आपका उत्तर। एक बार हमने 120 से गुणा करके लिख दिया, एक बार हमने 2 से गुणा करके लिख दिया और दोनों को जोड़ दिया 120 धन 2 इस संख्या में। ठीक है, मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपका माइंड डेवलप हो, आपका माइंड खुले और आप चीजों को दिमाग से भी कर सकें, सोच सकें। इसको एक चीज और मैंने अभी आपको बताई, 156 बोले तो 122 इसी में बता देता हूं मैं। अभी मैंने इसको बोला था, इसको हम लिख सकते हैं 100 धन 20 धन 2। ठीक है, अब 100 से गुणा का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया ये 2 जीरो तो बाद में आप रख देंगे, जीरो की फॉर्म में हम इसलिए बदलते हैं, बस एक का गुणा किसी भी संख्या में होगा तो वही को वही संख्या आएगी। 2 जीरो है, 2 जीरो रख दीजिए, इसका काम तो हो गया। अब 20 में क्या होगा, इसका 20 में गुणा मतलब 2 से गुणा कर दो, एक जीरो रख दो। अब 2 से गुणा का मतलब क्या हुआ, अभी मैंने बताया, इसका दूना 156 का नहीं बनता है तो तोड़ लीजिए उसको, 150 धन 6, 150 दूनी हो जाएंगे 300, 6 दूनी 12, 312 हो जाएंगे। ये 312 लिख लिया मैंने, और एक ये जीरो। अब 2 से करना, फिर वही चीज अभी करके देखा था 312। यहाँ 3 स्टेप थे तो यहाँ 3 बार में देखो ये जुड़ गया, 2 2 1 3 6 3 9 1 10 की 0 हाथ क्या 1 5 3 8 और 1 9 और ये देखिए आपके सामने। आप गलत को कैसे भी कर सकते हैं, कितना भी टोल मरोड़ सकते हैं, बस कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए, आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि कोई 2 संख्याएं बहुत बड़ी दी हुई हैं तो हम एक एक क्रम से करके उसको हल करें। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके संविदा वर्ग 3 में अधिकांश डेसिमल के गुणा आते हैं, मतलब दशमलव के गुणा आ जाते हैं। जो अभी तक हमने देखे हैं वो तो नॉर्मल अंकों के गुणा है, वो तो आते ही हैं। साथ में से आपसे पूछ लिया 1.5 इंटू 2.5, ये लीजिए आपके सामने, ये गुणा करना है आपको। तो आप इन चीजों में थोड़ा सा डर से जाते हैं, सहम जाते हैं कि अब इनका गुणा हम कैसे करें। आप बिल्कुल भी टेंशन नहीं लीजिएगा, काफी सरल है ये चीजें, बस आप मेरे साथ मेहनत कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, आप लोग ये कुछ ही मिनटों में निकाल के बता देंगे। कुछ नहीं करना है, अब आपको ये भी नहीं सोचना है कि दशमलव इसका हटा के नीचे बटे में इसका हटा के, कुछ नहीं करना है आपको, बस आप इन दशमलव को भूल जाइए। हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, आप इन दशमलवों को भूल जाइए, इनमें कोई दशमलव नहीं लगा हुआ है, कोई डेसिमल नहीं है। बस आपको 15 गुणित 25 का गुणा करना है, बस अभी इसको भूल जाइए, अंक वही है, डेसिमल भूल जाइए। कैसे होगा मैंने अभी बताया था आपको, इकाई इकाई, पचम 25 और 2 एकम 2, फिर 5 5 और 2 2 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 10 और 5 15। अब मेरे हिसाब से ये चीजें तो आपको समझ में आई गई होंगी, अब ये चीज तो बताने की है नहीं है। एक अंक छोड़ो और 15 जोड़ो, 5 5 2 7 और 2 1 3, तो आपका ऐसा ही गुणा आ चुका है 375। अब आप बोलेंगे सर ये तो हो गया हल, लेकिन अब डेसिमल का क्या करें। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप यहाँ पे देखिए कितने अंक बाद है डेसिमल, यहाँ पे 1 अंक बाद 1, यहाँ पे 1 अंक बाद 1, 1 अंक ये 1 अंक ये। जब भी गुणा लगा हो और डेसिमल का गुणा हो ना हो तो ये अंक जुड़ जाते हैं और हमें क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, और भाग होते हैं तो घट जाते हैं। तो 1 और 1 मतलब 1 अंक ये हो गया ये, और 1 अंक ये हो गया, तो मतलब 2 अंक। तो यहाँ से पीछे से इकाई के अंक से 2 अंक इनके दशमलव रख दीजिए, 1 और 1 2, ये आपका आंसर। ये भूत है दशमलव का जो आपको डरा रहा है, आपको डरना नहीं है, काफी सरल है, आपने भी देखा होगा। मैं कोई और उदाहरण से आपको बताता हूं, जैसे एक आपके सामने मैं उदाहरण लेता हूं, मैंने ले लिया 0.75 इंटू 3 2 पॉइंट, ठीक है, ये 2 अंक बाद ले लिया। अब आप क्या करेंगे, आपको वही का वही करना है, डेसिमल भूल जाइए, बस क्या करना है 5 दूनी 10 और 30 आते 21, ये इकाई के ये दहाई के मैंने लिख लिया, 5 5 के दूर दूर के 15 और 7 दूनी 14, 15 दूनी 30 होते हैं, ये 14 है, एक कम हो जाएगा 29, एक अंक छोड़िए 29 को जोड़िए, 0 9 1 10 की 0 हाथ क्या 1 2 1 3 और 1 4, ये 2। अब आई दशमलव की बात, 1 2 3 4, 1 2 2 अंक है यहाँ पे, 3 4 2 अंक ये है, तो कितने हो गए गुणा में, 2 और 2 4 अंक, 1 2 3 4, ये आपका आंसर। इसके आगे दशमलव जहां भी लगा हो उसके आगे 0 लगा दीजिएगा,
जिससे कि दशमलव स्पष्ट दिखे कि 0 के बाद अंक लिखे हैं तो नीचे दशमलव है। ये क्या है आपका आंसर। मुझे नहीं लगता आपको इन चीजों में दिक्कत होनी चाहिए। अगर आप लोगों को अपनी जॉब लगानी है तो आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये ना सोचें कि पेपर में जाएंगे टिक मारेंगे और जॉब लग जाएगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद देख लीजिए, तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपके सामने 3.6 का वर्ग निकालने आ जाए, 3.6 का वर्ग। अब जैसे कि आपको पता है 3.6 क्या होता, 3.6 और वर्ग का मतलब 3.6, उसी संख्या का 2 बार गुणा करना एक दूसरे में। अब तो आपको पता है इसमें दशमलव लगा हुआ है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। और आपको क्या करना है, जैसे कि इसमें आप करते थे वैसे ही आपको गुणा कर देना है। ठीक, तो आपको मैंने वर्ग वाला ही बताया है, एक नॉर्मल ही बताया है, तो आप कैसे भी कर सकते हैं। 6 का कितना होगा 36, 3 का कितना होगा 0, 9 और 6 तिया 18 दूनी 36, एक पीछे से एक छोड़ो और 36 जोड़ो, तो ये कितना हो गया 6, 6 3 9 और 9 3 12, और ये आपका आंसर होगा। लेकिन दशमलव कितना एक अंक बाद था, क्योंकि अगर अपन ऐसे लिखते हैं तो अपन को समझ में आ रहा है 1 और 1 2 अंक बाद, तो कहाँ आ जाएगा यहाँ। यहाँ से भी आप ध्यान दे सकते हैं कि दशमलव है 1 अंक बाद, जब गुणा करेंगे तो कितने अंकों बाद हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पे कितनी घात लगी 2 की। इस टाइप से आप समझ भी सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये चीजें कुछ मतलब काफी कुछ ज्यादा कठिन है। ये चीजें आप अगर प्रैक्टिस में लिए रहेंगे तो काफी अच्छे से आपको आ जाएंगी। और एक चीज और, गलत कठिन सब्जेक्ट उन लोगों के लिए लगता है जो मेहनत करना नहीं जानते या फिर जो हार्ड वर्क करते हैं। जैसे कि हमें पता है हम जितने से ज्यादा अपने दिमाग को चलाएंगे उतना ही अपना दिमाग अंकों पे कंट्रोल करेगा। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको सब बता ही चुका हूं, एक चीज और दिखा देता हूं। 1.23 गुणित इंटू 3.5, ये मुझे गुणा करना है 3 अंकों की संख्या में 2 अंकों की संख्याओं से। तो मैं कैसे करूंगा मैं आपको ये बता चुका हूं। आप पॉइंट भूल जाइए, बस आप इसको 123 मानिए, इसको 35 मानिए। अब 35 को आप 30 + 5 तो मान ही सकते हैं। ये 0 क्यों बनाया मैंने, 30 + 5 क्यों लिखा, ये आपको चीजें मैं पहले बता चुका हूँ, तो आप समझ चुके होंगे। आप इसमें 3 का गुणा कीजिए। अब इसका रूप यही है, ठीक है, इसका गुणा इसमें कर दीजिए। 30 का गुणा मतलब 3 का गुणा, 3 से का 9, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3, दशमलव भी कहीं नहीं लगाना आपको, ठीक है। 0 मतलब 0। अब 5 का कर दीजिए, 5 तिया 15, 1 आ गया हाथलाई में या कैदी में, 5 दूनी 10 और 1 11, फिर 1 और 5 एकम 5, 5 और 1 6, तो 615 हुआ। आप सीधा भी देख सकते हैं 520 2500 600 3 5 15, ये जोड़ दीजिए 5 9 1 10 की 0 हाथ के 1 6 दूनी 12 और 1 13 और 1 3 और 1 4। ये जो हल आया है बस यही आपको उत्तर है। बस आप ये चीज ध्यान रखिएगा, 1 अंक बाद ये था दशमलव, 1 के बाद 1 ये हो गया और 1 और 1 2 ये हो गया, तो 2 अंक यहाँ के और 1 अंक यहाँ का, कुल मिलाकर कितने हो जाएंगे 3। तो 1 2 3 अंक बाद आपका डेसिमल दशमलव और आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, मैं इसको रब करता हूँ और आगे की ओर बढ़ते हैं अपन। एक चीज और इम्पोर्टेंट है आपके इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। कई बार अंकों की पुनरावृत्ति होकर बड़ा पूछ लिया जाता है। कैसे, कोई भी अंक रिपीट करके, मतलब कहने का ये है, जैसे मैंने पूछ लिया, ये मैंने 1111 गुणित 1111, ये मैंने पूछ लिया। काफी सरल है ये चीजें, काफी सरल, लेकिन देखने में काफी कठिन लगती है कि 1 का गुणा इसमें फिर 1 का 1, मतलब कठिन हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये दिमाग में रखना है ये कितने टाइम दिया है 4, मतलब 1 2 3 4, 4 बार लिखा है, तो हमें बस गिनती लिखना है, ये भी 4 बार। बस ये कंडीशन कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए दोनों, और आपको बस गिनती लिखना है। 1 2 3 4 हो गया 4 बार। अब 4 से 5 बार तो है नहीं, यहाँ पे 5 होते 1 तो 5 तक लिखते, लेकिन 4 है तो 4 तक लिखा। 1 2 3 4 और 3 2 1, 1 से चालू 1 पे खत्म। बस ये ध्यान रखना है। आपका उत्तर आ चुका है, हाँ जी आपका उत्तर आ चुका है। आप चाहें तो कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आपका उत्तर आ चुका है। चलिए और कुछ उदाहरण लेके देखते हैं। अगर 5 टाइम दिया है 1, मतलब 11111 गुणित 11111, तो क्या करेंगे, ये 5 कितने टाइम लिखा है, 1 कितने टाइम लिखा है 5 बार, 1 2 3 4 5 हो गया, खत्म करो। 5 के बाद उल्टी गिनती 4 3 2 1, देखिए 1 2 3 4 4 3 2 1, ये 5, यही आपका उत्तर है। ठीक है, तो ये चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। इसी में टाइप दूसरे बनते हैं जो मैं जल्दी से आपको बता देता हूं।
आपकी संविदा के हिसाब से ये काफी है। एक चीज और मैं आपको विशेष तौर पे बताना चाहता हूँ, अगर ये गिनती डबल हो गई या ट्रिपल हो गई, कहने का मतलब 2 2 2 और 2, 2222 प्लस 2222, अब क्या करेंगे, एक का तो आपको पता है कुछ नहीं करना है, ये 4 टाइम है, ये तो ठीक है। बस आप ये दिमाग लगाइए, क्या इसको 2222 को 2 गुणित 1111 लिख सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल लिख सकते हैं। आप बोलोगे ये कई चीज है, क्यों? इसमें अगर हम इसका गुणा करेंगे तो यही तो आना है, ठीक है। तो क्या होना है, यहाँ पे जब रेगुलर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो 1 2 इसका बाहर निकाल लो, 1 2 इसका बाहर निकाल लो, और 2 दूनी कर दो 4, मतलब 1 2 यहाँ का 1 2 यहाँ का, बीच में क्या है इनटू, मतलब गुणा, 2 दूनी हो गया 4। अब ये संख्या क्या बनी, 1 1 1 1 गुणित 1 1 1 1, ठीक है। इसका आपको पता ही है क्या हो, 1 2 3 4 3 2 1, यही होगा ना। इसका आपको भी बताया, बस 4 का गुणा और कीजिएगा, पीछे से होता है आपको पता है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, कैरी यहाँ पे आई, 4 चौको 16 1 17, फिर कैरी 3 चौके 12 1 13, फिर कैरी 4 दूनी 8 और 1 9 और 1, यही आपका आंसर है। अब आप, मैंने ये बताया है तो आप इसी अकेले को ध्यान में नहीं रखेंगे, आप ये भी ध्यान में रखेंगे इसकी जगह पे क्वेश्चन यहाँ पे 6 भी 4 टाइम हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर वही कंडीशन है, यहाँ और यहाँ में से 6 बाहर, यहाँ से 6 बाहर, 6 36 और 1 2 3 4, बोले 1 2 3 4, ठीक है। 36 1 2 3 4 3 2 1। अब ये 36 से गुणा आप करके मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में उत्तर कितना आया है, क्योंकि मैंने आपको गुणा यहाँ पे सिखा ही रहा हूँ, कुछ आप भी तो कीजिए घर में, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई, जैसा कि हेडिंग ऊपर डली है गुणावन भाग, लेकिन आज की वीडियो में हम गुणा तक ही सीमित हैं, वहीं तक बता पा रहे हैं। कल की वीडियो में हम आपके लिए अलग से भाग की डिवाइड की विधि बता देंगे। चलिए मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ जो कि छूट गई है। जैसे आपके पास, आप बोलोगे दोनों टाइप में बता दीजिए, जैसे आपके पास आ गया 6 6 6 6 बस 1 1 1 1, ये एक नई चीज है, 4 टाइम 6 दिया है, लेकिन 4 टाइम 1 भी दिया है। अब आप इसको कैसे करोगे, इसकी तो कोई मैंने विधि आपको बताई नहीं है, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना होइएगा। इसमें से आपको क्या बाहर निकालना है, 6, यहाँ से तो कुछ निकलना ही नहीं है, क्योंकि वैसे ही 4 टाइम क्या है, 1 है, बस 6 बाहर निकाल लीजिए, और ये क्या हो गया 1 1 1 1, ये तो हो ही गया, और ये दिया ही है 1 1 1 1। बस चीजों को अपने हिसाब से तोड़ना पड़ता है दोस्तों, और उनको बनाना पड़ता है। ये नहीं है कि इनका गुणा नहीं हो सकता, सर आपने बताया ही नहीं है, वो सभी चीजें एक है, मेरा समझाना बस आपको कॉन्सेप्ट है। अब मतलब आप अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे तो आप कुछ भी ये चीजें आराम से हल कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट समझिए आप लोग। अब इसका आपको पता ही है 6 1 2 3 4 3 2 1। अब बस आपको 6 क्वेश्चन में गुणा करना है, 6 कम 6 6 दूनी 12 1 6 3 18 1 19 1 6 चौको 24 1 25, अब 2 आएगी, 6 3 18 और 2 20, फिर 2 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 कम 6 और 1 7, ये आपका आंसर। ये चीजें आप घर में निरंतर करिएगा दोस्तों, और जो भी दिक्कत हो वीडियो में, जो भी आपको समझ में ना आता हो, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।